तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। हेलो नमस्कार साथियों, स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि डेली यहाँ जो है क्विज होता है, और इसी कड़ी में आज आ गए हैं और आज अभी क्विज को स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइएगा, पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था, और 9 दिसंबर 1946 को आया था। ठीक है, और इसमें बताइए अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 11 दिसंबर 1946 को। और जो है सॉरी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और ये पारित कब कर दिया गया? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार है, जो कि कब पहला संविधान मतलब पहला सुधार यही है। हाँ बताइए, तो कब? 1951 हो जाएगा। बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार बन सकता है। और अभी अमेरिका का जो है राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। 47वें क्रमांक है, याद रखिएगा 47वां क्रमांक है। अब बताइए, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 52 में है। और राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल 53 किसमें हो जाएगा? नहीं, कार्यकाल 56 है। कार्यकाल 56। कार्यपालिका प्रधान 53 हो जाएगा। कार्यपालिका प्रधान 53, और निर्वाचन 54 हो जाएगा। चुनाव प्रक्रिया 55 हो जाएगा। और कार्यकाल कोटा हो जाएगा। चुनाव प्रक्रिया 55। और ठीक है, उसके बाद बताइए, तो महाभियोग 61 हो जाएगा। और क्षमादान 72 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, संसद सदस्यों की देय वेतन और भत्ते का निर्णय कौन करता है? सांसद करता है। ठीक है, बताइए, भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने एकमात्र मतलब ये जो है वीटो पावर का प्रयोग किया था। कौन सा वीटो था? ठीक है, डाकघर संशोधन विधेयक पारित किया था। ठीक है, उसके बाद बताइए, अगला क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। और संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, बताइए, उसके बाद कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा। लोकसभा कितना अनुच्छेद है? 79 हो जाएगा। और राज्यसभा सांसद है 79। क्या? हाँ, सांसद 79 है। और लोकसभा 81। और उसके बाद राज्यसभा 80 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और उसके बाद अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है। भारत वाला का 5 वर्ष होता है। ठीक है, उसके बाद बताइए, जब पृथ्वी सूर्य की अधिक पास होता है तो उसको क्या बोलेंगे? उपसौर नहीं, अपसौर बोलेंगे। अधिकतम मतलब पास होगा तो उपसौर, और ज्यादा दूर होगा तो अपसौर। अप मतलब ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद बताइए, रेलवे कोंकण रेलवे किस श्रेणी से गुजरती है? पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट हो जाएगा। और भारत में टोटल क्या गो है, मतलब एक पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट क्षेत्र क्या है? 4 गो हो जाएगा। एगो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और 2 और हो जाएगा। उसके बाद बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से। ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत से हो जाएगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब? 1987। 16 सितंबर 1987। इसलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बताइए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर हो जाएगा। और दलहनी पौधे के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। बताइए, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्में कौन सी है? अरेबिका। ठीक है, अरेबिका हो जाएगा। काली मिट्टी सर्वाधिक जो है कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
गुजरात में हो जाएगा। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में हो जाएगा। ज्वारिया बंदरगाह भी किसे कहते हैं? कांडला बंदरगाह को कहते हैं। ठीक है, बताइए बाघ राज्य के रूप में किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट ऑफ मेन, मतलब टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को बोलते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया। मतलब कैलाश श्रृंखला है ना, और मतलब वाटर मैन ऑफ वाटर, मतलब कौन हो जाएगा? राजेंद्र सिंह हो जाएगा। उसके बाद एगो है पक्षी, सलीम, ठीक है, सलीम हो जाएगा, सलीम अली ना, सलीम अली। पक्षी विज्ञान जनक हो जाएगा, सलीम अली हो जाएगा। ठीक है, बताइए अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था या वकील कहा जाता था? बताइए अकबर के समय में बनने वाली इमारत किसका मकबरा? हुमायूं का। ठीक है, मकबरा था। जहांगीर की रुचि किसकी अपेक्षा, मतलब किसमें थी? चित्रकला में अधिक था। ठीक है, जहांगीर जो है उसके कार्यकाल को कौन सा, किसका स्थापत्य कला का माना जाता है ना? जहांगीर। हिंदी का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? अकबर कहा जाता है। एगो है मतलब जो गुप्त वाला है उसको गुप्त काल स्वर्ण काल में माना जाता है। उसके बाद बताइए अगला क्वेश्चन, संघ लोकसभा आयोग के किसी सदस्य को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। बताइए तो राज्यों में कौन सा राज्य सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाया था? राजस्थान अपनाया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है किससे संबंधित हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। जो कब आया था? 1957 में आया था। और अशोक मेहता समिति 1957 हो जाएगा। अशोक मेहता समिति 1977 हो जाएगा, 20 साल बाद होता है। 1957 हो जाएगा बलवंत राय मेहता, और 1977 अशोक मेहता समिति हो जाएगा। उसके बाद बताइए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन? ये हो जाएगा के.एस. रंजीत सिंह। ठीक है, के.एस. रंजीत सिंह हो जाएगा। विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन? चीन हो जाएगा। चीन का भी राष्ट्रपति क्या है? सी जिनपिंग हो जाएगा। ठीक है, और चीन का राजधानी बीजिंग हो जाएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? ये क्या था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। और अस्थायी बंदोबस्त का भी लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? रुद्र सागर झील ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का भी मुख्यमंत्री कौन है? मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह हो जाएगा। मोहन यादव हो जाएगा। उसके बाद बताइए भारत में धन निर्गम पर कौन नियंत्रण करता है? संचित निधि जो है धन निर्गम पर इस संसद नियंत्रित करता है। संसद। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। जतीन दास को बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। बताइए किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय में दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। पंचायती राज को 2 स्तरीय समिति का गठन किस समिति के सिफारिश पर? अशोक मेहता समिति। और एक संथानम समिति, वो कब? 1962 संथानम समिति। उसके बाद बताइए पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का गठन किस संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। और सह राज्य बना था कौन सा संविधान संशोधन? ठीक है, 35वां संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य बनाया गया था। और पूर्ण राज्य 36वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। गोवा राज्य का निर्माण कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ठीक है, 1987 में हुआ था। और बताइए लघु संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी था। और इसमें जो है ना लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष तक कर दिया। और फिर 6 से 5 किया गया है किसके समय में? मोरारजी देसाई के उसमें जो हुआ था ना 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 2 साल बाद। उसके बाद बताइए केंद्र राज्य संबंध किस कमीशन की सिफारिश पर?
ये सरकारिया आयोग हो जाएगा, सरकारिया कमीशन हो जाएगा। बताइए राज्य की विधान परिषद का कितना मतलब 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है? विधान परिषद विधानसभा के द्वारा चुना जाता है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। वन भी समवर्ती सूची का हो जाएगा। बताइए विद्यमान कानून के अनुसार निर्वाचन आयोग में कुल कितना सदस्य होते हैं? 3 गो होता है ना, 3 ही बने अभी तक। ये वो होता है ऊपर निर्वाचन आयोग। हाँ निर्वाचन, एगो मुख्य चुनाव आयुक्त ना। हाँ आयोग मतलब ऐसे ऐसे और अन्य 2 अन्य होता है। 3 गो होता है टोटल ना। तो बताइए तो ये जो निर्वाचन आयोग है कौन सा अनुच्छेद में है? ये 324 324 से 329 तक जाता है। और किस भाग में चल जाएगा? भाग 15 हो जाएगा। भाग 15 और भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन, जो कि अनुच्छेद जो है 368 से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बताइए दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो ये निर्वाचन सुधार से हो जाएगा, निर्वाचन सुधार से। बगीचा के निर्माण की शुरुआत किसने किया था? बाबर ने। बाबर का टाइम पीरियड बताइए। बाबर का 26 से 30 1526 से 1530। उसके बाद उसका बेटा क्या था? 4 गो था। बाबर के 4 बेटा था, 4 पुत्र, कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। कहाँ ये हुमायूं? ठीक है, बताइए 1545 में शेरशाह ने कहां पर अपना अंतिम आक्रमण किया था? कलिंजर पर आक्रमण किया था, कलिंजर पर। माल प्रभा परियोजना किस राज्य में है? माल प्रभा परियोजना ये कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक में। वेम्बनाथ झील कहाँ स्थित है? कर्नाटक में नहीं, वेम्बनाथ झील केरल में हो जाएगा। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा है। भागीरथी और अलकनंदा मिलता है, उसको कौन सा प्रयाग कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। और विष्णु मतलब धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। और जब ये अलकनंदा के नाम से आगे चलता है, इसके बाद बताइए जब अलकनंदा आगे चलता है और नंदाकिनी मिलता है, उसको कौन सा प्रयाग कहेंगे? नंदाकिनी मिलता है तो नंद प्रयाग। और उसके बाद मंदाकिनी मिलता है उसको मंदाकिनी मिलता है उसको रुद्र प्रयाग। और पिंडार मिलता है उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। और भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देव प्रयाग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताइए कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना नदी पे है। ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। कोयना नदी स्थित है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील हो जाएगा। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। ठीक है, बताइए वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? ये हो जाएगा क्लाउड सीडिंग से, क्लाउड सीडिंग से हो जाएगा। बताइए तो लूनी नदी कहाँ में गिरती है? कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर किस नदी पर अवस्थित है? ठीक है, चंबल नदी पर अवस्थित है। तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। बताइए नर्मदा और ताप्ती नदियों जो है कौन सा पर्वत इसके द्वारा घिरा है? नर्मदा और ताप्ती से कौन सा पर्वत? ठीक है, विंध्याचल पर्वत हो जाएगा, विंध्या पर्वत। बताइए स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है? हो जाएगा ब्राह्मणी नदी के किनारे हो जाएगा राउरकेला। और राउरकेला जो है इसका स्थापना हुआ था कब? 1959 हो जाएगा। बोकारो 1964। और बोकारो ही है जो तीसरा पंचवर्षीय योजना में सिर्फ एक ही है, 1964 हो जाएगा। उसके अलावा सब किस में आ जाएगा? दूसरा हो जाएगा। बताइए तो रुद्र सागर झील ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बताइए मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है हैदराबाद के स्थापना किया था, इसमें जो है ना हैदराबाद का स्थापना किया था, वहां पर प्रसिद्ध क्या है? किसका निर्माण कराया गया था? 4 मीनार का निर्माण कराया गया था। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम विदेशी पूंजी के सहयोग से स्थापित कौन सा बैंक? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। कबीर किसके समकालीन थे? कबीर थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर के का पुस्तक बताइए तो? विजय कबीर का है, विजय कबीर का हो जाएगा। उसके बाद बताइए भक्ति कवियों में चैतन्य एक मात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने किसका विरोध नहीं किया था? मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। ठीक है, बताइए अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे कौन? ये सूरदास हो जाएगा। और इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है सूर सागर जो है इसका। और एक लहरी नाम से भी है, साहित्य लहरी सूरदास का हो जाएगा। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में
तोप सजाने में जो है ना, ये कौन सा पद्धति बाबर ने अपनाया था? ये रूस वाला था ये। नाम दूसरी पद्धति उसका नाम था कुछ उस्मानिया उस्मानिया पद्धति नाम था। ठीक है, उस्मान पद्धति हो जाएगा। और उस्मान पद्धति को रूमी पद्धति भी कहते हैं। बताइए तो इसका डेट ऑफ मतलब डेट बताइए। पानीपत में क्या टोटल युद्ध हुआ था? 3 गो युद्ध हुआ था। तो पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। ठीक है, ईस्वी जो है ना वो याद रखना है। 21 अप्रैल डेट भी याद रखना है। 21 अप्रैल 1526 का पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जो कि किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और उसके बाद बताइए दूसरा युद्ध पानीपत का कब हुआ था? 1556। ठीक है, 1556 में हो जाएगा। 5 नवंबर 1556 को हो जाएगा दूसरा युद्ध हो जाएगा। और तीसरा कब हुआ था? 1761, जो कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था। कौन? पानीपत का तीसरा युद्ध। और पानीपत का ये पौन खा चौंद के घर ये मतलब कौन लड़ा था ये युद्ध? बाबर। और चारों क्या हुआ था? जीत गया था बाबर। उसके बाद बताइए 1891 में भारत की कुल जनसंख्या कितना करोड़ थी? 23 करोड़। ठीक है, 23.6 करोड़ थी। बताइए अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2000। सीधा सीधी 2000 है, पूरा पक्की अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, बताइए 1993 तक भारत में गरीबी का आकलन मतलब किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, NSSO हो जाएगा। NSSO मतलब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है उसे उससे मतलब कौन ज्वार आता है? बृहद ज्वार आता है। ठीक है, बृहद ज्वार आता है। बताइए पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होगा तो क्या बोलेंगे? अपसौर। और न्यूनतम दूरी उपसौर हो जाएगा। न्यूनतम दूरी उपसौर हो जाएगा। बताइए वह प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा, कौन हो जाएगा? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। उसके बाद बताइए दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन हो जाएगा? बहलोल लोदी हो जाएगा, जो कि कौन वंश का संस्थापक किया है? लोदी वंश के। ठीक है, बताइए सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम लोदी हो जाएगा। तेनाली रामन के दरबार में ठीक है, और कृष्ण देव राय के दरबार में जो रहते थे उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अष्ट दिग्गज हो जाएगा। बताइए बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? आदिल शाह करवाया था। और दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। बताइए कुल अक्षांश की संख्या कितने है? ऊपर में 90 गो और नीचे में भी 90 गो, एगो बीच में भूमध्य रेखा लीजिएगा कहते हैं 181 हो जाएगा। 181 79 में 181 हो जाएगा। बताइए ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा। उस्ताद अहमद लाहौरी। एवं प्रधानमंत्री कौन था उसका? उस्ताद ईसा हो जाएगा। उस्ताद ईसा। बताइए तो व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? वास्को डी गामा। कब आया था? ठीक है, 17 मई 1498 में आया था। बताइए वास्को डी गामा किसका खोज किया था? भारत किया था। अमेरिका कौन? कोलंबस हो जाएगा। तस्मानिया किया था और न्यूजीलैंड को किया था। ठीक है, बताइए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन? अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क हो जाएगा। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ठीक है, फ्रांस और अंग्रेज के साथ लड़ा गया था। बताइए पुरंदर की संधि कब? 1665 हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से थे? सुकर चकिया मिसल से थे। बताइए धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसका पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है। लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। सतारा को जो है व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत कब हड़पा था? 1848। अवध 1856 हो जाएगा। जैतपुर और संबलपुर 1849। झांसी को कब? 1853 हो जाएगा। बताइए टिस्को का स्थापना किसके द्वारा? JN टाटा हो जाएगा। और कब? 1907 हो जाएगा। ठीक है, बताइए 1813 के बाद
मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन था? कपड़ा उद्योग हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। बताइए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सिद्धू और कानू के द्वारा किया गया था। बताइए द बंगाल गजट किसके द्वारा? जेम्स हिक्की। कब? 1784 हो जाएगा। उसके बाद बताइए सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? ये हो जाएगा राम सिंह कुका, राम सिंह कुका हो जाएगा। नवजात कन्या हत्या कानून किसके समय में? ठीक है, जॉन शोर हो जाएगा। वंदे मातरम रचयिता कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में हो जाएगा। ठीक है, 1908। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन? पी मित्रा हो जाएगा, पी मित्रा। अनुशीलन समिति है। वरिंद्र कुमार घोष दूसरा हो जाएगा। मित्र मेला किसका हो जाएगा? ठीक है, बीडी सावरकर हो जाएगा और गणेश सावरकरी दोनों हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1924 में। और कहाँ किया गया था? कानपुर में किया गया था। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 1900। ठीक है, 9 फरवरी 1925 हो जाएगा। मित्र मेला संघ कौन हो जाएगा? बीडी सावरकर हो जाएगा। लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? एम मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? ठीक है, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा हो जाएगा। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। ठीक है, बताइए 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? लंदन में हो जाएगा। ठीक है, लंदन हो जाएगा। और कौन सा क्रांतिकारी कर्नल बायली की हत्याकांड से संबंधित है? ये हो जाएगा मदन लाल ढींगरा हो जाएगा। कामा गाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? ठीक है, कनाडा हो जाएगा। और बताइए इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। बताइए वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? यह है चंपकरमन पिल्ले, चंपकरमन पिल्ले हो जाएगा। और 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को जो हत्या किया था गोली मारकर, किसने? उधम सिंह किया था। बताइए लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट और रेंड की पुणे में हत्या कौन किया था? ये हो जाएगा चापेकर, मतलब दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर हो जाएगा। मित्र मेला का स्थापना बीडी सावरकर हो जाएगा। ठीक है, बताइए ढाका का अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन? ये हो जाएगा पुलीन दास। सैंडर्स की हत्या राजगुरु द्वारा किया गया था। कब? 1928 हो जाएगा। उसके बाद बताइए तो लंदन में माइकल ओ डायर का हत्या किया था उधम सिंह की माइकल आर डायर का। ठीक है, माइकल ओ डायर का हत्या किया था। बताइए ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था? 1896 हो जाएगा। और प्राचीन ओलंपिक बताइए? 776 ईसा पूर्व। और भारत जो है कब शामिल हुआ था? ठीक है, मतलब भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब किया गया? 1927 में किया गया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसके द्वारा? ठीक है, पियरे डी कोवर्टिन जो कि फ्रांस का था। और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा? ठीक है, दोराबजी टाटा हो जाएगा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हो जाएगा? नरेंद्र ध्रुव बत्रा या नरेंद्र बत्रा कह सकते हैं। प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन हो जाएगा? नीता अंबानी हो जाएगा। बताइए तो ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत कब किया गया था? चल रहा 1928 हो जाएगा। ठीक है, बताइए शुभंकर जो है इसमें जोड़ा गया था कब से? 1968 हो जाएगा। 1968। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन हो जाए जो अंग्रेज था? नॉर्मन पिजार्ड, नॉर्मन पिजार्ड हो जाएगा। बताइए उसमें जो है ना ओलंपिक में क्या छल्ला है? 5 गो है। जो एशिया जो है किस कलर को दर्शाता है? पीला हो जाएगा। और काला कलर किसको दर्शाता है? अफ्रीका को दर्शाता है। लाल
अमेरिका, ठीक है, दोनों अमेरिका चलाएगा लाल में। उसके बाद बताइए, उसके बाद एक हरा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और नीला भी है, नीला बताइए तो, नीला यूरोप, नीला यूरोप हो जाएगा। उसके बाद बताइए कि ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगी? ये हो जाएगा लरीना लाब्य नीना हो जाएगा, लरीना लाब्य नीना। बताइए राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था पहले बार? 1930 में हैमिल्टन में। और भारत इसमें कब शामिल हुआ? 1934, जो कि कौन सा ओलंपिक था? लंदन ओलंपिक हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 आदर्श वाक्य किसका किया था? सभी के लिए खेल हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल में कुल कितनों देशों ने भाग लिया था? ये हो जाएगा तो करंट से रिलेटेड हो जाएगा। बताइए प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में? इंग्लैंड में हो जाएगा। उसके बाद बताइए एक है चिदम्बरम स्टेडियम, कहाँ स्थित है? ठीक है, चौस चिदम्बरम, चौस चेन्नई हो जाएगा। और ईडन गार्डन ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। बारावती स्टेडियम ये हो जाएगा कटक, कटक, कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। बताइए अरुण जेटली स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में हो जाएगा। और सबसे बड़ा अभी स्टेडियम कौन हो जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद गुजरात हो जाएगा। ठीक है, बताइए चाइना मेन शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से। चाइना कप जिम्नास्टिक से हो जाएगा ना। बताइए हॉकी के जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। और मेजर ध्यानचंद की एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? गोल, गोल हो जाएगा। और मेजर ध्यानचंद किस खिलाड़ी, कौन सा खेल खिलाड़ी है? हॉकी हो जाएगा। उड़न परी के नाम से पीटी उषा हो जाएगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर हो जाएगा। और फ्लाइंग फिश, हाँ माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स। ठीक है, बताइए सुपर मोम मेरी कॉम हो जाएगा। उसके बाद बताइए बंगाल टाइगर सौरव गांगुली हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद इसको क्या बोला जाता है? टाइगर ऑफ मद्रास। दावॉल के नाम से राउर द्रविड़। बताइए कनाडा का जो है राष्ट्रीय खेल कौन है? आइस हॉकी हो जाएगा। पाकिस्तान का हॉकी, भारत का हॉकी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट हो जाएगा। बताइए शिवाजी स्टेडियम जो हॉकी के लिए है कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। बताइए बेसबॉल खेला जाता है किस पर? डायमंड पर। गोल्फ कोर्स पर हो जाएगा। और साइकिलिंग, साइकिलिंग वेलोड्रम। और घुड़सवारी एरिना हो जाएगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, बास्केटबॉल में 5 गो हो जाएगा। और बैडमिंटन में 1 या 2 हो जाएगा। कबड्डी 7 गो हो जाएगा। खो खो, खो खो में 9 गो हो जाएगा। बेसबॉल 9 गो। और बास्केटबॉल 5 गो। जिम्नास्टिक 8 गो। हॉकी क्रिकेट 11 गो। फुटबॉल 11 गो। रग्बी फुटबॉल 15। सबसे ज्यादा इसी ना रग्बी फुटबॉल। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन था? ये हो जाएगा O.M. नंबियार, O.M. नंबियार हो जाएगा। बताइए भारत रत्न की शुरुआत कब से? 1954 हो जाएगा। और पहले बार जो है ना, कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया? 3 गो दिया गया था। ठीक है, उसमें एक वैज्ञानिक है, कौन सा वैज्ञानिक है? ठीक है, सीवी रमन हो जाएगा। जिनको कब मिला था? 1900, भारत रत्न 1954 मिला था। और खोज कब किया था? 1928 में रमन प्रभाव खोज किया था। और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930, नोबेल पुरस्कार 1930। बताइए तो जनता पार्टी द्वारा जो है भारत रत्न को बंद कर दिया गया दिन कब? 1977। फिर से चालू किया कांग्रेस 1980 हो जाएगा। उसके बाद बताइए जो है ना भारत रत्न दिया जाता है, इसका आकार कैसा है? ठीक है, पीपल के पत्ता। और उस पर जो है किसका छवि है? सूर्य की छवि है। लाल बहादुर शास्त्री को प्रथम बार जो है मरणोपरांत दिया गया था कब? 1966। बताइए तो पद्म श्री जो है वो कौन से क्रम पर आ जाएगा? चौथा क्रम पर आ जाएगा। और पद्म विभूषण
ये दूसरा आ जाएगा, पहला पर आ जाएगा भारत रत्न, दूसरा पर पद्म विभूषण और तीसरा पर पद्म भूषण और चौथा पर पद्म श्री हो जाएगा। और बताइए जवाहरलाल नेहरू के जो प्रधानमंत्री कार्यकाल में क्या वो मिला है, इसको देख लीजिएगा। बताइए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कब नोबेल पुरस्कार मिला, सॉरी भारत रत्न मिला, 1954 हो जाएगा। इसमें 3 गो मिला। बताइए 1955 में मिला है भगवान दास का, एगो और है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब मिला था, 1955 में मिला। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस, बाल दिवस। और एगो 14 नवंबर को और कौन सा दिवस, मधुमेह दिवस, मधुमेह दिवस और बाल दिवस को किस तारीख को, 14 नवंबर को हो जाएगा। चलिए बताइए कंचनजंगा कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और इसका ऊंचाई K2 का हो जाएगा 8611, कंचनजंगा हो जाएगा 8598 मीटर हो जाएगा, मीटर है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं आता है, कौन नहीं आता है, सिक्किम नहीं आता है, सिक्किम में नहीं आता है। कौन 7 सिस्टर में कौन नहीं आता है, तो सिक्किम नहीं आता है। बताइए भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन, कंचनजंगा, ठीक है। और K2 जो है ना कुछ उस पर चीन कब्जा किया है और POK में चल जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइए ये जो है ना सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, कौन सा संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। सिक्किम भारत का अंग बना था कब, डेट बताना, ठीक है 16 मई 1975 हो जाएगा। चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ये जो है ना सिक्किम के उत्तरी भाग में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य संरक्षित राज्य है, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश और एगो कौन राज्य है जिससे गुजरता है, मतलब सिक्किम ऊपर में पड़ता है, वह सामने सामने वाला पश्चिम का राज्य है, बताइए, ठीक है राजस्थान हो जाएगा। बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। बताइए तो पूर्ण जैविक राज्य कौन बना है, सिक्किम हो जाएगा, पहला पूर्ण जैविक भारत का राज्य बना था। बताइए कीतम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, सिक्किम में हो जाएगा। और कंचनजंगा सिक्किम में हो जाएगा। सिक्किम से सटे एकमात्र भारतीय राज्य कौन हो जाएगा, भारतीय राज्य सिक्किम से सटा, हाँ पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और उसके बाद बताइए नाथुला और जेलेपलाई कहाँ है, सिक्किम में, ठीक है। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा कहाँ पड़ता है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइए तो डफला और अबोर ये जो है पहाड़ी है, कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद बताइए दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, दीफू दर्रा यंगयाप दर्रा ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइए तो ब्रह्मपुत्र किस किस, मतलब ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी दिहांग हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग बोलते हैं, ठीक है दिहांग बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र को असम क्या बोलते हैं, असम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ठीक है असम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। बताइए अबोर और डफला किसके लिए प्रसिद्ध है, यह चाय के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है और सबसे अंत, ठीक है गुजरात हो जाएगा। भारत का कम घनत्व वाला राज्य कौन, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 17 गो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। सिपाही जला वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब साइंस पूछ देते हैं बड़ा, ठीक है फिर से स्टार्ट करते हैं। बताइए बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। बताइए पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगा। और बताइए 1 मोल बराबर कितना, मतलब 6.022 गुना 10 पावर 23, ठीक है। बताइए क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। और घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा। बताइए भार का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। और ओम मीटर किसका होगा, प्रतिरोधकता हो जाएगा। लेंस की क्षमता का डायोप्टर हो जाएगा। फोकस दूरी का
मीटर। ठीक है, मीटरे हो जाएगा, फोकस दूरी की मीटरे हो जाएगा। गति के 3 गो समीकरण है, बताइए तो। पहला समीकरण जो है v बराबर u प्लस at, किसके किसके बीच संबंध बताता है? वेग और समय, वेग और समय हो जाएगा। और दूसरा समीकरण कौन है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, जो किसके किसके बीच? पहला पकड़िए और लास्ट पकड़िए, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब विस्थापन और समय हो जाएगा। और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये किसके किसके बीच संबंध बताता है? v मतलब वेग और s मतलब विस्थापन। ठीक है, बताइए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे। ठीक है, वेग बोलेंगे। बताइए मुक्त अवस्था से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है? गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। बताइए न्यूटन का एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, कब प्रकाशित किया गया? 1687 को। जड़त्व बराबर सूत्र क्या होता है? I बराबर mr स्क्वायर हो जाएगा। और जड़त्व दो प्रकार का होता है, गति का जड़त्व, एगो विराम का जड़त्व। या ठीक है, उसके बाद बताइए कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और गति में है तो गति में रहना चाहता है। न्यूटन का कौन सा नियम है? पहला नियम हो जाएगा। और पहला नियम को कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी किसको कहते हैं? पहला नियम को कहते हैं, जो किसके किसके भी संबंध, मतलब इसमें जो है किसका परिभाषा मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है। और दूसरा न्यूटन के दूसरा नियम से क्या मिलता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बताइए तो हाथ में बेलचा किस श्रेणी को उत्तोलक है? तीसरा श्रेणी को उत्तोलक है। और चिमटा तीसरा हो जाएगा। बताइए सरसी, सरसी जो है नी पहला में हो जाएगा, सरसी पहला में हो जाएगा। सरौता दूसरा में हो जाएगा। बताइए जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच कोण 180 डिग्री तथा समान दिशा में कितना कोण? 0 डिग्री का कोण बनता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 पावर 5 डाइन हो जाएगा, 10 पावर 5 डाइन। और बल का ऐसा है मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। और बल का सीजीएस मात्रक, सीजीएस पूछ रहे हैं, डाइन हो जाएगा ना, डाइन। और कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग हो जाएगा। 1 अर्ग बराबर कितना? 10 पावर 7। 1 जूल बराबर 10 पावर 7 अर्ग हो जाएगा। ठीक है, बताइए गति या विराम का विरोध कौन सा नियम है? प्रथम नियम। और द्वितीय नियम में चोट कम या अधिक लगता है। बताइए बल जो है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, संतुलित और असंतुलित हो जाएगा। स्नेहक बताइए, ठोस द्रव और अर्ध ठोस, गैस नहीं, ठोस द्रव और अर्ध ठोस हो जाएगा। बताइए ग्रेफाइट में क्या पाया जाता है, मतलब पेंसिल में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। घर्षण कितने प्रकार का होता है? घर्षण जो है ना स्थिति, सीमांत, गतिज और लोटनिक, 4 प्रकार में हुआ। 4 प्रकार के, कहीं कहीं 3 भी रहता है। बताइए घर्षण अधिक होने के कारण मशीन का पार्ट पुर्जा क्या होता है? टूट जाता है। कम रहने के कारण मशीन चलवे नहीं करेगा, मशीन नहीं चल सकता। बताइए कार्य का अर्थ किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना, ये सब हो जाएगा। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? W बराबर Fs cos थीटा। ठीक है, W बराबर Fs cos थीटा हो जाएगा। और 1 जूल बराबर कितना अर्ग? 10 पावर 7 अर्ग। और 1 अर्ग बराबर कितना जूल? ठीक है, 10 पावर -7 क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। बताइए अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। शून्य क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसलिए जो है कार्य शून्य होगा। बताइए द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध E बराबर mc स्क्वायर किसने दिया? आइंस्टीन दिया है। इसमें जो है C किसको दर्शाता है? प्रकाश की चाल को दर्शाता है। प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग कितना होता है? ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, या 3 × 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हो जाएगा। बताइए रेलगाड़ी पटरी पर खड़ा है, कौन सा?
स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। रेलगाड़ी जो है ना पटरी पे खड़ा है, उस पर एक आदमी खड़ा है, कौन हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। और जब गाड़ी चलने लगेगा तब गतिज ऊर्जा। और वो आदमी जो है गाड़ी में है, तो बताइए आदमी को कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, उसमें गतिज और स्थितिज दोनों हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का सही मात्रक जूल हो जाएगा। बताइए तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से? मिस्र से हुआ है। और मिस्र के मिट्टी है उसको क्या बोलेंगे? काली मिट्टी को कैमा बोलते हैं। ठीक है, चलिए बताइए रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? लेवाइजुअर को कहा जाता है। और उसके बाद बताइए रसायन विज्ञान का जन्म मिस्र देश में हुआ है, जिसमें जो है जिसका केमी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला हो जाएगा, काला। बताइए पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में से बांटा गया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस हो जाएगा। और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण हो जाएगा। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? एगो तत्व और यौगिक। तत्व को कितने भागों में? 3। कौन कौन? धातु, अधातु, उपधातु। उपधातु की संख्या 7 गो हो जाएगा। उपधातु की संख्या 7 गो। बताइए ठोस, द्रव, गैस में बताना है सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें? गैस में हो जाएगा। घनत्व सबसे ज्यादा ठोस में हो जाएगा। विसरण गैस में हो जाएगा। संपीड्यता गैस में हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा संपीड्यता गैस। मतलब गुब्बारा में भर लीजिए हवा, उसको कहां तक आप दाब सकते हैं, उसी को संपीड्यता बोलते हैं। बताइए पदार्थ की चौथी अवस्था कौन? प्लाज्मा अवस्था। इसका तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और 5वां अवस्था कौन हो जाएगा? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा अवस्था की पहचान किसने किया था? विलियम क्रुक्स हो जाएगा। पदार्थ में कितने प्रकार का परिवर्तन होता है? 2 प्रकार का परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन, उसके बाद एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइए तो CO2 से सूखी बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइए फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। फास्फोरस के कहाँ में रखते हैं? फास्फोरस को जल में रखते हैं। सोडियम को पानी में डालना पहला वाला जितना है न सब हो जाएगा। लोहे का चुंबकीकरण कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, बताइए मोमबत्ती जो जलता है न उसमें कौन सा परिवर्तन? अगर जल के गिर रहा है मतलब दोनों होता है। मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन है, भौतिक भी और रासायनिक भी। देखिएगा जल भी जलता भी है और पिघलता भी है, तो कौन हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। बताइए तो अभी तक जो है ज्ञात कितना तत्व है? टोटल तत्व की संख्या 118। उसमें प्राकृतिक में कितना? 92 हो जाएगा। और अंतिम तत्व कौन हो जाएगा? अनुसेप्टियम हो जाएगा। बताइए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन हो जाएगा। और उपधातु कौन हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। 27.72% हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना? 46.60 हो जाएगा। ठीक है, बताइए बारूद, हवा, ये सब जो क्या है? मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण। ताप के बढ़ने से विसरण का गुण क्या होता है? ताप अगर बढ़ाइएगा तो विसरण क्या होगा? ठीक है, बढ़ जाएगा। और किशमिश को जल में डालने पर उसका फूलना कौन सा परिवर्तन है? ये परासरण हो जाएगा। परिवर्तन है, परासरण हो जाएगा। और समुद्री जल से अशुद्ध जल बनाना बताइए। ठीक है, व्युत्क्रम परासरण हो जाएगा। बताइए ठोस से सीधे गैस में बदलना कौन सा परिवर्तन? उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधा गैस में बनना ऊर्ध्वपातन। गैस से सीधे ठोस में बनना निक्षेपण हो जाएगा, या इसको बोलते हैं डिपोजिशन हो जाएगा। बताइए तो गैस से अगर द्रव बना तब गैस, और ठीक है संघनन हो जाएगा। और द्रव का ठोस में बदलना
ठीक है, जमना या फ्रीजिंग हो जाएगा। बताइए शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। समुद्री घास में, समुद्री घास से जो है ना, समुद्री घास कौन सा ऐसा घास है जिससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया हो जाएगा। बताइए आवारा गैस किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना? 1 हो जाएगा। बताइए बारूद का खोज किसने? रोजर बेंकन हो जाएगा, रोजर बेंकन। और ईथर का क्वथनांक कितना होता है? 34 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चूना पत्थर का सूत्र बताइए। CaCO3 हो जाएगा, ठीक है, CaCO3 हो जाएगा। बताइए तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। परमाणु शब्द का परिचय किसने? डेमोक्रिट्स दिया था। बताइए परमाणु के लिए वैज्ञानिक है जो थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड, बोरबरी, ये सब क्या दिया था? मॉडल दिया था। उसमें प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? ठीक है, जे थॉमसन हो जाएगा। और नाभिकीय सिद्धांत किसने दिया? रदरफोर्ड दिया, ठीक है, रदरफोर्ड हो जाएगा। और परमाणु का बताइए, परमाणु के नाभिक में कौन कौन क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसको एक साथ क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन बोलेंगे। एक AMU बराबर कितना होता है? 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया? पाउली किया था, ठीक है। और प्रोटॉन का खोज जे थॉमसन ने होगा, मतलब प्रोटॉन, ठीक है, गोल्डस्टीन होगा। इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा कौन? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन का जेम्स चेडविक। बताइए कौन सा वैज्ञानिक के अनुसार जो है परमाणु अविभाज्य है? डाल्टन हो जाएगा, डाल्टन। बताइए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। और हाइड्रोजन का खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा। हीलियम का खोज लोकेयर हो जाएगा, लोकेयर। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है। बताइए ऑक्सीजन का खोज किसने? सिले और प्रिस्टले हो जाएगा। सोडियम का डेबी हो जाएगा। बताइए तो क्लोरीन का कौन हो जाएगा? CW सिले। क्लोरीन का CW सिले हो जाएगा। नाइट्रोजन को बता दीजिए तो। नाइट्रोजन का कौन हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन का रदरफोर्ड। और अधिकतम, मतलब किसी परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n²। किसने दिया था? बोर, ठीक है, नील्स बोरबरीन दिया था, बोरबरीन। बताइए तो कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? मतलब इसमें ऑप्शन हो जाएगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, जिनोन नहीं होगा। चलिए बताइए, एक मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित किसकी संख्या को दर्शाता है? परमाणु, अणु, ठीक है, परमाणु, अणु और आयन को दर्शाता है। और एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है? ठीक है, 6.022 गुना 10⁻23, ठीक है। बताइए ये जो है ना मोल, इसको मोल से सूचित करते हैं। ये कौन सा आधारित राशि है, कौन सा क्रम का? 7वां हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। मोल का अर्थ क्या होता है? कलेक्शन होता है, या ढेर होता है, या इकट्ठा करना हो जाएगा। मोलों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है? ये हो जाएगा परमाणुओं का, मतलब मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र का द्रव्यमान हो जाएगा। बताइए अणुओं की संख्या कभी भी क्या नहीं हो सकती है? ऋणात्मक नहीं हो सकती है। किसी भी गैस के 1 लीटर का आयतन कितना होता है? ठीक है, 22.4 लीटर हो जाएगा। और इस मतलब 22.4 लीटर हो जाएगा किसमें? द्रव में। असंख्या में कहेगा तो वही एवोगाड्रो संख्या हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा? ठीक है, 6.022 गुना 10⁻23 हो जाएगा। और व्हिटकर का जो है 5 जगत प्रणाली, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो लिनियस का कौन है? 2 जगत प्रणाली दिया था। कब दिया था? 1753 में दिया था, ठीक है। होमोसेपियंस बताइए किसका वैज्ञानिक नाम है? मानव का हो जाएगा। और कुत्ता का बताइए। गाय का बॉस इंडिकस। भैंस का बॉस बोविलस, ठीक है, बॉस बोविलस हो जाएगा। सरसों का ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिज, ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिज हो जाएगा। मटर का पिजम सटिवम हो जाएगा, ठीक है। अभी कौन सी बोले थे? कुत्ता का उसका कौन हो जाएगा? केनिस फैमिलिरीज, केनिस फैमिलिरीज हो जाएगा। एगो बिल्ली का
फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगा। उसके बाद बताइए मोनेरा जगत, मोनेरा जगत में कैसा जीव आता है, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। ठीक है, बताइए कि अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी होगा, ऑस्टियोलॉजी, हिस्टोलॉजी उत्तक का अध्ययन हो जाएगा, केचुआ पालन वर्मी कल्चर हो जाएगा, केचुआ पालन। बताइए तो हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन। बताइए जेनेटिक्स में, ठीक है, आनुवंशिकता हो जाएगा, उसका अध्ययन करते हैं। और पुष्प का अध्ययन क्या कहलाएगा, पुष्प का खेती फ्लोरिकल्चर, और पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी। चीर फाड़ करके उसको फाड़ चीर के देखिएगा, अंदर में पुंकेसर स्त्री केसर, इसको किसमें एंथोलॉजी में हो जाएगा। बताइए सब्जियों की कृषि किसमें, ओलेरीकल्चर हो जाएगा। और अंगूर की खेती विटीकल्चर। ब्रह्मांड का अध्ययन बताइए, एक्सोबायोलॉजी हो जाएगा। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर हो जाएगा। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन हो जाएगा, बीरबल साहनी। बताइए तो केंद्रक पादप कोशिका में पाया जाता है या जंतु कोशिका में, केंद्रक दोनों में पाया जाता है। हरित लवक पेदप मतलब केवल जो हो जाएगा पादप कोशिका में हो जाएगा। कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बटाएंगे, 2 भागों में, एक कोशिका और बहुकोशिका। बताइए तो पादप किसमें आएगा, बहुकोशिका में आएगा। युगलिनो एक कोशिका में, प्लाज्मोडियम एक कोशिका में आ जाएगा। बताइए कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। और शैवाल का सेल्यूलोज का। गुणसूत्र का खोज किसने, वाल्डेयर फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट है ना, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। और इसको भारत लाने का श्रेय किसे जाता है, लालजी सिंह को जाता है। ठीक है, और खोज, हाँ डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसने किया, उसका नाम हो जाएगा एलेक जेफरेज, एलेक जेफरेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था, बीजमैन टेलोफेज, बीजमैन टेलोफेज हो जाएगा। कौन सी अवस्था जो है सबसे छोटी अवस्था होता है कोशिका विभाजन का, एनाफेज हो जाएगा। और किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है, ठीक है, एनाफेज हो जाएगा। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, कितना, 2 हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन होता है कौन सी कोशिका में, कौन सी कोशिका, अर्धसूत्री में होता है। घाव भरने में कौन, समसूत्री विभाजन हो जाएगा घाव भरने में। बताइए उत्तक का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। और सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया था, बाय चार्ट, कौन हो जाएगा, बाय चार्ट जो है ना, टिश्यू मतलब उत्तक शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उत्तक शब्द दिया कौन था, ये हो जाएगा एनग्रेव, एनग्रेव हो जाएगा। और बताइए हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत किया था सबसे पहले किसने, जिसको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है, मार्सेल्ला माल्पिगी, जो किस देश का था, इटली था, इटली याद रखिएगा, इटली, इटली की राजधानी कहाँ, रोम हो जाएगा ना। बताइए समान कोशिकाओं का समूह को क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे। कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक से अंग का निर्माण होता है, और बहुत सारा अंग से क्या हो जाएगा, शरीर का निर्माण बन जाता है, एक जीव का निर्माण हो जाता है। बताइए जब कोशिकाएं समूह में होती है उसे उत्तक कहते हैं। उत्तक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक पादप उत्तक और जंतु उत्तक हो जाएगा। पादप उत्तक कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, स्थायी उत्तक और द्वितीयक उत्तक हो जाएगा। और अस्थायी उत्तक कितना प्रकार का, 3 प्रकार का, कोलेनकैमा, पेरेनकैमा, कोलेनकैमा और एस्केलेनकैमा, 3 प्रकार को हो जाएगा। बताइए लचीला होता है ना, वो किसमें चल जाएगा, कोलेनकैमा हो जाएगा, लचीला वाला कोलेनकैमा हो जाएगा। और दृढ़ वाला मजबूत वाला एस्केलेनकैमा हो जाएगा। और एस्केलेनकैमा कोशिका का स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर किसका जमा पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, लिग्निन का जमा पाया जाता है, लिग्निन का जमा पाया जाता है, जो क्या होता है, मृत होता है, मृत। और कौन सा कोशिका मृत होता है, यही दृढ़ कोण। बताइए तो जटिल उत्तक ये कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है जटिल उत्तक, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम को और एक नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, वुड, WOOD, वुड।
पुट के नाम से भी किसको जाना जाता है? जाइलम को जाना जाता है। और फ्लोएम, बताइए एक क्वेश्चन पूछा था, सीव ट्यूब किस में पाया जाता है? ये फ्लोएम में पाया जाता है। सीव ट्यूब फ्लोएम में पूछा गया था। सीव ट्यूब किस में पाया जाता है? फ्लोएम में। और केंद्रक किस में नहीं पाया जाता है? यही सीव ट्यूब में केंद्रक नहीं पाया जाता है। बताइए विभज्योतकी उत्तक ये कितना प्रकार का होता है? विभज्योतकी उत्तक जो है ना 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है विभज्योतकी उत्तक। इसमें कौन कौन हो जाएगा? एपिकल हो जाएगा, मतलब शीर्ष विभज्योतकी उत्तक, अंतर विभज्योतकी उत्तक और एगो पश्च विभज्योतकी उत्तक हो जाएगा। तो बताइए शीर्ष पर कौन रहेगा? शीर्ष विभज्योतकी उत्तक, और अंग्रेजी में देता है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इंटरसेलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, और तीसरा हो जाएगा पश्च वाला जो कि जिसको बोलेंगे लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू हो जाएगा। उसके बाद बताइए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन हो जाएगा? मार्सेला मालपिघी हो जाएगा। पौधे की लंबाई में वृद्धि किस उत्तक के कारण? वही शीर्षास्त्र, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसको अंग्रेजी में याद रखिएगा। चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? जाइलम की फ्लोएम? चलनी नलिकाएं किसमें? फ्लोएम में पाया जाता है। जाइलम का काम क्या है? जल और खनिज लवण को पहुंचाना, और फ्लोएम का काम पत्ती में बने भोजन को सभी जगह तक पहुंचाना, खाली जड़े तक नहीं सभी जगह तक पहुंचाना हो जाएगा। और जंतु उत्तक कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक और पेशी उत्तक हो जाएगा। उसके बाद एगो हो जाएगा तंत्रिका उत्तक, मतलब 4 होता है। उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका हो जाएगा। ये 4 गो होता है। यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लास्ट तक देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।